मकसद बताने का ये है कि बेटा पनिशमेंट बिल्कुल सही कहा, संदल ने कि पनिशमेंट मिलती है और पनिशमेंट पे डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ द पर्सन्स, हाउ थिंक अबाउट द सिचुएशंस। हमारी जो बिहेवियर है वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। अगर हम मिस्टेक्स बार बार करते रहते हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, तो हम सीखते रहते हैं। हम एक ही गलती को बार बार भी दोहराते हैं। लेकिन अगर एक गलती की हमें इवेंट्स, हमारा एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ जी, हमें ये गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। अगर दोबारा दोहरा रहे हैं तो उसका मतलब ये कि हमने लर्न नहीं किया, हमने सीखा नहीं है, या तो हमारे दिल से डर निकल गया है, या तो खौफ निकल गया है, यानी कि वो नेगेटिव पनिशमेंट आ गई आपके पास, यानी कि एक्सटेंशंस आ गई कि आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं। ये जो आपको बिहेवियर बता रहे हैं ना, ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, ये यही है कि आपको जो है गलतियां गलतियां नहीं लगती, और आप जो है उसके बेस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशंस, यानी कि एक्सटेंशन भी एक बिहेवियर है जो ऑब्जर्व करता है ऑपरेंट कंडीशन को, ठीक है। यानी कि आपकी नॉन रेनफोर्स कंडीशंस को जो है रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये एक यानी ये वो वक्त आ जाता है कि आप बिहेवियर शो ही नहीं कर रहे, आप कहना जो होना है उसको होने दो, यानी कि रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स आपकी बढ़ती चली जाती हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी नेगेटिव पनिशमेंट होती है, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव पनिशमेंट पे उसकी सजाएं भी मिलती रहती हैं, लेकिन फिर हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कर कहाँ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट का आपको क्राइटेरिया जो है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जहाँ तक पनिशमेंट की अच्छाई का ताल्लुक है, तो वो भी आपका जो है वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थिंकिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। थिंकिंग के ऊपर ही आपका बिहेवियर डिटरमाइन करता है, थिंकिंग के ऊपर ही आपकी जो है वो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में हमने 4 कमांड्स पढ़ी थी जो कि इन्वॉल्व हो रही थी कि जी कैसे इसको जो है रन करना है आपने, कि अटेंशंस, रिटेंशंस, अटेंड, जाहिर बात है आप अटेंड नहीं करेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो आप जो है वो रिटेन नहीं कर सकते। जब रिटेन नहीं कर सकते तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करती हूँ, तो एक बच्चा आपको देख रहा है, आपसे सीख रहा है, आप जैसा करते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे ना बच्चे वही करते हैं जैसे हम कर रहे होते हैं, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपके जो है वो चीज़ों को करने का मौका मिल जाता है कि अब आपकी लर्निंग और एडवांस हो जाती है, फिर आपको शाय फील होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें आ रही होती है कि हम कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम किस तरह से लोगों को देख रहे हैं। अटेंशन का मतलब ये है कि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आप अपने अटेंशन को जो है वो उसके अंदर डाल रहे होते हैं।
लेकिन क्या हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन आ रही होती हैं और आपकी जो सीखना चाहते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है मेमोराइज़ करने में। लेकिन जब आप स्टोर करना शुरू करते हैं, रिटेन करते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में, तो वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को जो है वो रिटेन कर रहा होता है। जी, रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब आप उस मॉडल को दोबारा रन कर रहे होते हैं, दोबारा चीज़ों को लेकर जा रहे होते हैं, आपकी मेमोरी में मौजूद होता है तो आप उसको दोबारा लेकर आते हैं। मोटिवेट क्या कर रहा होता है कि मोटिवेट क्या कर रहा होता है कि आपकी अगर एकदम आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्टॉप हो जाती है तो आप अपने आप को जो है वो मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं पहले इन्वायरमेंट को देखती हूँ, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, ये मेरी अटेंशन होती है। फिर उस अटेंशन से मैंने क्या-क्या सीखा है, तो वो मैं अपने दिमाग के अंदर रिटेन करती हूँ कि हाँ जी, मुझे उन सारे करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो मेमोराइज़ करना है, रिमेंबर रखना है मेंटली एंड फिज़िकली, और फिर उसको रिफ्रेश करना है एक मॉडल के तौर पर। फिर जब हम प्रोडक्शंस की तरफ जाते हैं तो ऑब्जर्वर क्या कहता है, मस्ट बी फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली कैपेबल ऑफ प्रोडक्ट द एक्ट, यानी कि फिर वो उसको एक्ट करना परफॉर्म करता है। और फिर उसके बाद वो जब वो एक्ट कर रहा होता है तो इन जर्नल ऑब्जर्वर जो है वो परफॉर्म तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी मोटिवेशंस जो है उसके लिए उसको रीजंस की ज़रूरत होती है कि मैं मोटिवेट कैसे हूँ, मुझे कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिस्क्राइब करना है। तो ये मिसाल मैंने आपसे क्या दी थी कि जैसे मैं एक नए एनवायरनमेंट में जाती हूँ, जैसे मैंने बिजनेस शेड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तो मैंने पहले अटेंशंस अपनी कलेक्ट की, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या क्लास है, क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या फैकल्टी है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उसको मैंने अपने अंदर जो है वो अटेंटिवली परफॉर्म किया एंड देन रिटेन करने के लिए उसको माइंड में, क्या लर्निंग ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस को आप लर्न कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। और ठीक है, फिर उसको प्रोडक्शंस में लेकर आते हैं कि आप कैसे क्लास अटेंड करेंगे, किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगे, किस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड देन अब आप ये कहते हैं कि जी एक्ट करने के लिए कुछ मुझे रीजंस चाहिए, कुछ मुझे मोटिवेशन चाहिए, ताकि मैं मोटिवेशंस को जो है वो डिफाइन कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें ये सब चीज़ें करनी है, तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाती है। अच्छा जी, कॉमन सेंस के ऊपर भी लास्ट क्लास में बड़े अच्छी तरीके से बात हो गई थी कि हमें अपने सेंस को यूज़ करना है, ताकि हम उस अपनी एबिलिटी ऑफ थिंक को, यानी कि जो हमारी सोचने की अच्छी सलाहियत है, और जो अगर एक रीज़नेबल मैनर्स हो, उसकी बेस पर हम एक अच्छा डिसीजंस ले सकें, तो उसमें हम, यानी कि कॉमन सेंस जो है वो नॉट टू ओवर कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस में कॉमन सेंस जो है वो वहाँ यूज़ हो रहा होता है, आपके एक्सपीरियंसेस अप्लाई हो रहे होते हैं, आपकी जनरल नॉलेज अप्लाई हो रही होती है। एम्पायरिज्म जो है और रैशनलिज्म, यानी कि रैशनल जो है वो, एम्पायरिज्म का मतलब ये होता है कि आप डरे डरे से भी होते हैं, बेवकूफ़ों वाली भी आपकी कॉमन सेंस होती है, और रैशनलिज्म यानी कि अकलियत पसंदी, यानी कि अक्लमंदाना फैसले भी हो रहे होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा बहुत बेवकूफ़ी से भी आप निकल जाते हैं और बाज़ दफ़ा अपनी अक्लमंदी से भी निकल जाते हैं। तो कॉमन सेंस जो है, जैसे हमने मिसाल दी थी कि जी हमने गाड़ी अगर फेंक देनी है, कैसे निकलना है, तो वो सिचुएशन बता देते हैं। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे जब हमारे पास दोबारा कोई ऐसा इवेंट होता है या ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम यूँ कर लेते हैं। जैसे अब आप मैच देख रहे होते हैं, अब खेलने वाला तो बॉल खेल जाता है, लेकिन जब आप देख रहे होते हो तो आप कहते हैं यार यहाँ पर ये कॉमन सेंस यूज़ कर देता, ये बैट को ऐसे हिट कर देता। तो वो जो कॉमन सेंस जो होता है वो ऑन द स्पॉट आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। वो आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से आती है, आपके एक्सपीरियंस से आती है, आपकी जनरल नॉलेज से आ रही होती है, आपकी जो है अकल से आ रही होती है। तो ये सारे कॉमन सेंस जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन तो देखो कोई भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन जैसे एक नया एम्प्लॉय आता है, बिल्कुल आपने सही कहा संदर्भ। ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकती है कि हम जो है वो जैसे कोई नया एम्प्लॉय होता है, अब नया स्टूडेंट है, वो क्लास में आता है, उसे उस एनवायरनमेंट का पता नहीं होता, ठीक है ना? तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उसकी कि क्लास में आना, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना, क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, तो वो पहले वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अपनी अटेंशंस को जो है रिटेन करता है। यही एज ए एम्प्लॉय मैं अगर आप लोगों को बताती हूँ कि आप पहले जाते हैं, तो जो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है हर एम्प्लॉय का, तो वो लर्निंग कर रहा है।
यानी कि लर्निंग टू ऑब्जर्वेशन हो रही है। वो सिर्फ 3 महीने ऑब्जर्वेशन पर ही होता है, वो खुद भी ऑब्जर्व हो रहा होता है, वो ऑब्जर्व कर भी रहा होता है। यानी जो एम्प्लॉयर है वो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और जो एम्प्लॉई है वो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि पहले तो वो अपने अटेंशंस को देख रहा होता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, क्या इसकी पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस काम को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो वो अटेंशन अटेंटिव होगा तो रिटेन करेगा ना, दिमाग में बसाएगा ना। जब वो अटेंटिव ही नहीं होगा तो वो सही तरह से क्या चीज़ें समझेगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन के लिए फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताई थी कि मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स बता रही हूँ। अभी सब हैं, देखें सलार है, संदल है। संदल अगर अभी मैं 5 प्रॉम्प्ट्स आपको बताती हूँ, ठीक है ना, सारे जो अभी अभी हैं, ज़रा मैं अब आप लोगों से इसी में ज़रा आपसे पूछती हूँ कि क्या करना कैसा। अभी ज़रा मैं जगाती हूँ आप लोगों को। हमज़ा, मोहम्मद मुदस्सिर, रज़ा, उसामा, सब मेरी बात गौर से सुने। मैं सिर्फ 5 प्रॉम्प्ट्स आपको दे रही हूँ और उसका नंबर असाइन कर देती हूँ। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था कि 5 प्रॉम्प्ट दिए, मैंने कहा जी फ़ैन को मैंने पहला नंबर दे दिया, लैपटॉप को मैंने दूसरा नंबर दे दिया, मोबाइल को मैंने तीसरा नंबर दे दिया, ठीक है ना, और चार्जर को मैंने चौथा नंबर दे दिया और 5वां नंबर जो है वो मैंने चेयर को दे दिया, ठीक है ना। अब ये 5 नंबर हैं, अगर आपने सुन लिए तो अगर पूछती हूँ लेट्स सपोज संदल, संदल मैंने 3 नंबर किसको असाइन किया था, ज़रा जल्दी से बताएं मुझे। मैंने 3 नंबर किसको असाइन किया था संदल? मैं बताऊं मैम? यानी मैंने कुछ प्रॉम्प्ट थे उनको जो है नंबर असाइन किया, तो मैंने 3 नंबर जो है मोबाइल को असाइन किया था, ठीक है ना। पहला मैम मैंने नेट फैन को इशू है असाइन किया था, सेकंड मैंने किसको असाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अटेंटिव हैं तो आपने रिटेन किया। रिटेन करने के बाद जो मैंने सवाल पूछा तो प्रोडक्शन में आपने मुझे उसका जवाब दिया। अब मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन में ये कि गलतियाँ भी हो रही हैं, सही भी हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो डिटरमाइन करेंगी कि हाँ जी क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ गलत थी, ठीक है ना। तो आप समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन तो हर तरीके से हो सकती है। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं या ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन ही तो कर रहे हैं। यही तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग है आपकी, कि आपने क्या क्या सीखा, आपने क्या इन्वायरमेंट लिया, आपने किस तरह से जो है वो ओके बेटा। मैंने 5 नंबर असाइन किए थे। पहला मैंने फ़ैन को कहा, दूसरा मैंने लैपटॉप को कहा, तीसरा मैंने मोबाइल को कहा, चौथा मैंने चार्जर को कहा, 5वां मैंने चेयर को कहा। अब ज़रा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इनमें से जो है वो चीज़ें क्या होंगी? तो कोई मुझे बता सकता है कि कैसे हम जो है उसको डेवलप करेंगे, कैसे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे? तो ये मुझे कोई जो है ये बताए कि मैंने 3 नंबर किसको असाइन किए थे? संदल मैंने 3 नंबर किसको असाइन किया था? गुड। तो सलार ने इस बात को पिकअप किया। इसका मतलब क्या था, सलार ने पहले अटेंशन ली, फिर उसको जो है कोई मसला नहीं संदल, आई नो दैट। सलार ने अटेंशन ली यानी कि उसको फोकस किया, रिटेन किया अपने दिमाग में, ठीक है ना। जब प्रोडक्शन कब हुई, जब मैंने सवाल पूछा तो आंसर जो है फ़ौरन आ गया सलार का कि जी हाँ 3 जो है वो मैंने मोबाइल को कहा, यानी कि सलार जागा हुआ है। अब मोटिवेशन क्या आ रही है, अब मोटिवेशन में सलार ने कहा कि नहीं अब मुझे आगे परफॉर्म करना है। तो यही जो 3 महीने हमें प्रोबेशन पीरियड के दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो बिल्कुल फर्स्ट फ़ैन, सेकंड लैपटॉप, थर्ड मोबाइल, फोर्थ चार्जर एंड 5 चेयर। वेरी गुड। तो नेहा इसका मतलब ये है कि अब ये मोटिवेशन तुम्हें मिली, तो तुमने दोबारा जो है उसको मुझे रिप्रेजेंट करोगी। तो ऑब्जर्वेशन में 4 मॉडल, 4 प्रिंसिपल रन कर रहे हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शंस एंड मोटिवेशंस। मोटिवेशन, यू हैव टू एक्ट रिपीटेड
and you have to motivate how to do it, how to do better in from scenarios. तो जब आप फर्स्ट टाइम आप जॉब के लिए जाते हैं, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके इन्वायरमेंट को जज कर रहे होते हैं, किस माहौल का इन्वायरमेंट है, क्या काम होता है, प्रोफेशनल है, ऑर्डिनल है, किस तरह का हमें काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उन सारे कामों को अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हैं। फिर उस हिसाब से आप, जैसे आप बैलेंस शीट है हर जगह पर बनाई जाती है, डेप्रिसिएशन हर जगह पर बनाया जाता है, लेकिन अब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपने उस सॉफ्टवेयर को याद करना है ना, रूल्स तो आपको याद है, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी मेमोराइजेशन यानी कि रिटेंशन, एंड देन प्रोडक्शन को उसको अप्लाई कैसे करना है, और फिर उसको मोटिवेट, यानी कि गलतियां भी हो रही हैं तो सीखना है कि कैसे कैसे सीखना है, उसके लिए आप आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में जो है वो शामिल होती हैं, ठीक है। अब हम कॉमन सेंस की बात कर रहे थे, तो कॉमन सेंस जो है वो क्या कह रहा है। कॉमन सेंस कहता है कि भाई अच्छा डिसीजन लें, गुड मैनर्स में लें, आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि आप जो है सिचुएशन को देख के एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं जैसे अभी एक इंटरव्यू हुआ, तो हमारे जो है वो डीन साहब हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जाके जो है वो सिस्टम को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया इंटरव्यू के दौरान। तो अब कॉमन सेंस क्या कहता है कि जी वो रुकेंगे या उनको डिस्कार्ड किया जाएगा या हटा दिया जाएगा, क्या कहते हैं आप। तो इस सिनेरियो में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या इसको अज्यूम करना चाहिए, क्या रिलेक्ट करना चाहिए, क्या उसको एप्लीकेट करना चाहिए। मैं समझी नहीं सलार, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ हर बंदा सिस्टम के खिलाफ क्यों होता है। ये सवाल भी बड़ा अच्छा पूछा है सलार, कि बिल्कुल संदल हटा दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, हमारे जो है वो एक यूनिवर्सिटी के डीन साहब जो हैं वो बाहर से जो है वो पढ़ कर आए और बाहर का सिस्टम देख कर आए। तो कि जब आप बाहर अमेरिका या यूरोप वगैरह में होते हैं तो वहाँ सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो सिस्टम जो है वो बड़ा मायने रखता है। सिस्टम से ही जो है चीज़ें जो है वो रन कर रही होती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो सिस्टम्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और फिर हम भी आहिस्ता से उस सिस्टम का आदी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लर्निंग ऑब्जर्वेशन यही कह होती है यार होना तो कुछ है नहीं, और वही आपके पास जो है ना इतनी नेगेटिव पनिशमेंट आ रही होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ रही होती है कि आप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते ही नहीं है। तो सलार ये चीज़ें जो हैं यहाँ मतलब पाक स्टडीज़ वाले तक भी एंटी पाकिस्तान हैं। अच्छा, स्क्रीन तो अब जो थी वो मैंने बता दी है, वो आप लोगों के पास प्रेजेंटेशंस भी मौजूद है, और जो है ये कॉमन सेंस की हम बात कर रहे थे, तो ये एक बस कॉमन सेंस वाली ही जो है वो प्रेजेंटेशन थी, तो वो मैं आप लोगों के ग्रुप में भी डाल रही हूँ, ताकि जो है वो आप लोग आराम से, मेरे ख्याल से कल भी आप लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में भी मैंने जो है वो भेजी थी। दरअसल आप लोगों के लड़कियों और लड़कों के अलग ग्रुप बने हुए, तो पता नहीं किस में जा रही हो तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो प्लीज़ दोनों दोनों ग्रुप में देख लिया करें, तो कहीं ना कहीं वो मौजूद होगी। और जो है सलार मुझे आज की जो है वो प्रेजेंटेशन अटेंडेंस भी भेज दीजिएगा, क्योंकि अब इसके हिसाब से हमने सिर्फ जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो करने हैं।
ठीक। तो सलार सारा मसला जो है वो ये है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम सिस्टम हम लोग ही बनाते हैं, लाजमी बात है। और ऑटोमेटिकली हम जो सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसमें मसला जो ये आता है सलार कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वो समहाउ इस वजह से भी आती हैं कि हम पिछले सिस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं। हम अभी तक जो है वो कोई नया चेंज लेकर नहीं आए। तो जब तक हम नया चेंज लेकर नहीं आएंगे तो हमें चीज़ों का पता नहीं चलेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और हम उस चेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। जैसे अब मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों के, नोकिया का फेलियर हुआ। अब फेलियर की वजूहत क्या थी कि वो उस चीज़ की तरफ आने ही नहीं चाहते थे, वो नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते थे। उससे फ़ायदा किसने उठाया? जब माइक्रोसॉफ्ट का जो बंदा आया और उसको हायर किया गया। अब उसने फ़ायदा क्या उठाया? उसने कहा कि भाई यहाँ तो कोई जो है ना वो रेजिस्ट वैसे ही हो रही है, तो क्यों ना इनको जो है वो पागल बनाया जाए। तो वो पागल बनाने के जो है उन्होंने ये किया कि वीकनेसेस ना अंदर ही अंदर एम्प्लॉयज़ में जो है वो फूट डलवा दी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम एंटी पाकिस्तान नहीं हैं, अल्लाह ना करे कोई भी यहाँ पर। मैं एक बात कहूँ कि दुनिया में आप कहीं पे भी चले आएँ, हमारे पाकिस्तानी चाहे वहाँ बाहर अमेरिका में रहें, यूरोप में रहें, कहीं भी रहें, वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तान है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की आज़ादी है, हर फेस्टिवल की आज़ादी, इवन जो गैर मुस्लिम हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको भी हर तरह की आज़ादी है। वो लोग भी आराम से मज़े से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जितनी आज़ादी और खुशी से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई रोक टोक नहीं है। तो उससे अंदाज़ा आप ये लगाएं कि हम कहीं पे भी चले हैं तो हमें अपना मुल्क बहुत याद आता है। जो चीज़ें हमारी यहाँ पर है, हमारे सारे फंक्शंस, फेस्टिवल्स, हमारे रमज़ान आता है तो दुनिया, पाकिस्तान पूरा जो है रमज़ान में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अफ्तारी के टाइम पे सारे इकट्ठे अफ्तारी कर रहे हैं। तो एक माहौल हमारा बना हुआ है, हम उस लिहाज से हम जी रहे हैं आराम से। ईद है, हमारी बकरीद है, दुनिया में कहीं पे चले जाएँ तो किसी को यही नहीं पता होता कि हम ईद गुज़ार रहे हैं, बकरीद गुज़ार रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जो है वो किस तरह से अपनी चीज़ों को जो है वो रन कर रहे हैं। तो इस चीज़ की तरफ ना जाएँ कि एंटी कोई नहीं होता। देखिए सिस्टम, ज़ाहिर-सी बात है, जब हम कुछ काम करना चाहते हैं, हर इंसान की अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी मेंटालिटी है कि आप जो है ना आपकी नज़र में क्या गलत है। वही ना, आप आपने पनिशमेंट दे दी, अच्छा जी अब ज़रा 10 मिनट के बाद ज़रा बंद हो जाएगा तो मैं आपको बता रही हूँ, और ये असाइनमेंट भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है इस असाइनमेंट को करना शुरू कर दें। क्योंकि कल भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो कैसा टॉपिक बेटा? तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सिस्टम, अब जैसे पनिशमेंट है, जैसे अभी जब संदल कह रही है कि भाई अगर हम पनिशमेंट देते हैं, हम सजाएँ देते हैं, हम फेल करते हैं, तो उस फेलियर से आप आपके अंदर का, आप तो कह रहे हैं मैंने तो सही किया था, मिस ने गलत कर दिया, मिस ने उसको सही मार्क नहीं किया, मिस 1 नंबर तो उसका दे देती, मिस 2 नंबर। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अपनी जगह पर सही हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो चीज़ें लिखी नहीं जो मैं रिक्वायर्ड कर रही थी। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, तो दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सिस्टम। मेरे हिसाब से तो मैं तो कह रही हूँ भाई सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरी रिकॉग्निशन नहीं हो रही, मेरी अप्रेज़ल नहीं हो रही, मैं ऑर्गेनाइज़ेशन में बैठी हूँ, मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं ऑन टाइम टास्क दे रही हूँ और मेरी एप्रिसिएशन नहीं है, मेरी कोई अप्रेज़ल नहीं है, मेरा आगे डेज़िग्नेशन नहीं बढ़ रहा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया, आपको तो काम ही नहीं समझ में आता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें, तो हम अगेंस्ट ऑफ द सिस्टम हो जाते हैं, अगेंस्ट ऑफ द बिहेवियर हो जाते हैं। तो जब हम अगेंस्ट ऑफ द बिहेवियर हो जाते हैं तो हमारा अगेंस्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई हम जो है वो इसलिए हम एंटी हो जाते हैं। तो नॉट अबाउट द एंटी ऑफ पाकिस्तानी, नेट एंटी ऑफ द सिचुएशन, एंटीज़ ऑफ द बिहेवियर्स। तो ये हर जगह पर कहानी है। आप चाहे घर में भी बैठे होंगे तो आपके भाई की आपकी सोच आपसे नहीं मिलेगी, आपकी बहन की आपकी सोच आपसे नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा फ़र्क आता है कि सोचों का जो है वो चेंज जो है वो हर वक़्त एक जैसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब असाइनमेंट आप लोगों ने हर जो क्लासिकल कंडीशन है,
और पेरेंट कंडीशन है जिसमें दोनों चीज़ों को आपने डिफाइन करना है, पनिशमेंट को भी, रेइंफोर्समेंट को भी, और जो है वो कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन, ये चारों के आपने जो है वो एग्जांपल्स डिजाइन करनी है कि कैसे फुलफिल होती है, चाहे वो आप ह्यूमन, क्योंकि अभी हम ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हम जो है वो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम जो है वो बिहेवियर को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों ने जो है बिहेवियर को कोड करना है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और इसके अलावा कॉमन सेंस। तो इनकी एक एक एग्जांपल्स कोड करनी है, लेकिन बिहेवियर से होने चाहिए, और हम उसमें सीखेंगे, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपेट करें तो मुझे हर एक का इंडिविजुअल पता होना चाहिए। मैं चाहे उसमें से किसी को कुछ भी बताने के लिए कह सकती हूँ, ये एक अनअनाउंस हो सकता है, तो जिसने जो भी बनाया हुआ होगा मैं उससे वो चीज़ें डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें, प्रिपेयर रहें, और समझ लें एक टाइप का आपका क्विज भी है, आपका आपने असाइनमेंट भी चारों बना लिए, इनमें से मैं कोई भी चीज़ कुछ भी सिचुएशन से पूछ सकती हूँ, इवन मैं कोई सिचुएशन दे सकती हूँ, तो किसी भी बंदे से मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपेयर होकर रहिएगा, इन चारों कंडीशंस को एंड एवरी एग्जांपल्स के तौर पर आप जो है उसको कंडक्ट करेंगे, एंड देन उसको अपने पास असाइनमेंट बनाएंगे, वो बना के आप अपने एक फाइल बना के रखें, क्योंकि इसी में मार्किंग जो है वो इन्वॉल्व होगी, और इसी से आपके जो है वो पेपर भी डेवलप होगा, ताकि अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी तो आप अपने पेपर को भी कर सकेंगे, कि इसी से हटके और कोई चीज़ नहीं। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, के क्या एग्जाम्पल्स जो है वो रिक्वायर्ड कर रही है। ठीक है ना, तो बिहेवियर के हवाले से आपने जो है वो मुझे जो है वो एग्जाम्पल्स कोड करनी पड़ी। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। तो होपफुली आज की क्लास हम जो है वो यहाँ तक ही वाइंड अप करते हैं, और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी आप लोगों की रिस्पेक्ट मेरे दिल में और बढ़ गई। सलार आप सब लोगों ने बच्चे बहुत कोऑपरेट किया, जिसका मुझे बहुत जो है वो मैं थैंकफुल हूँ कि जो है वो आप लोगों ने आज संडे के बावजूद भी मेरी क्लास कंडक्ट की है, और जो है वो इसलिए मैंने जो है वो अभी अब क्लास फाइंड अप कर रही हूँ, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, फिर अपने अपने जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करें। और बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको खुश कामयाब रखे, और इसी तरह की कॉपरेशन, कभी आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो विद कॉपरेशन ही होती हैं, जो हम आराम से जो है वो चीज़ों को कंडक्ट कर